बड़ा जिला होने के बाद भी इस हॉस्पिटल में वो व्यवस्था नहीं है कि हम 25-50 हमारे कोई तकलीफ ना हो तो उन्हें रोक सके, उन्हें बचा सके, उसके लिए व्यवस्था कर सके, उनके लिए पूरा यहाँ पर प्रोटोकॉल के साथ हर चीज व्यवस्था कर सके। क्या है ही नहीं? क्या पैसे की कमी है देश में? या पैसे है नहीं? 20% टूरिज्म नहीं है, इसका सबसे बड़ा नुकसान है कहीं न कहीं टूरिस्टों के साथ हो रहे हैं ये भेदभाव। पर्यटन में एक सबसे बड़ा नासूर है लपकागिरी। कई बार पुलिस लपकों को पकड़ती है लेकिन फिर भी ये स्नीपर सेल की तरफ वापस एक्टिव हो जाते हैं। बस अग्निकांड को लेकर कहीं न कहीं टूरिस्ट से प्रभावित होते हैं कि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं देखी गई हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि एयरलिफ्ट भी किया जा सकता था उन पेशेंट को जोधपुर। उसके बाद दिवाली का समय, इस समय जो टूरिज्म होता है वो चरम पे होता है, पीक पे होता है, लेकिन आज मात्र 25% लग रहा है। हॉस्पिटल वाले सीधा रेफर टू जोधपुर, रेफर टू जोधपुर, रेफर टू जोधपुर। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी फैमिली 4 जने आते हैं तो आप सोच लीजिए एक मोनोमोंट के वो रुपए देते 500, 6 मोनोमोंट 3000, 4000 रुपए वो खाली पेड करते हैं टिकट के। तो गढ़ी से चौराहे से गोपा चौक तक कचरे के काफी ढेर लगे रहते हैं, सफाई व्यवस्था बिल्कुल ना के बराबर। उसके बराबर टूरिस्ट आते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, उनके साथ फ्रॉड होना, जो रिसोर्ट बुक कराते हैं उस रिसोर्ट के नाम पे वो रिसोर्ट होना ही नहीं। जैसलमेर का जो हृदय स्थल है गोपा चौक, हमारे साथ विक्रम जी चूरा मौजूद है जो एक समाज सेवी है और उसके साथ ही बिजनेसमैन भी है। हम इनसे जानते हैं क्योंकि जैसलमेर में जो आज दिवाली का दिन है, लक्ष्मी पूजन का दिन, इस दरमियान जैसलमेर के अंदर टूरिज्म चरम पे रहता है, लेकिन आज टूरिज्म ना के बराबर है, माना जाए तो 25% भी नहीं। हमारे साथ विक्रम जी, हमसे जानते हैं क्या कुछ कमियां रह रही। विक्रम जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहब। विक्रम जी, एक चीज देखा गया है, आप भी यहाँ पर है आज दिवाली का समय, इस समय जो टूरिज्म होता है वो चरम पे होता है, पीक पे होता है, लेकिन आज मात्र 25% लग रहा है। क्यों? कहीं न कहीं ये निश्चित ही कहीं नहीं कमियां। एक समय था जब यहाँ पर जब दीपावली का दिन होते थे तो 3-3 दिन पहले ऐसे वीडियो आ जाते थे और लोकल को किले पे चढ़ना, गाड़ियां रोकना वगैरह ये सब पहले से बंद हो जाती थी, लेकिन आज बिल्कुल वो खुली की तरह पड़ा है। 25% भी टूरिज्म नहीं है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियां, लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं जैसलमेर से। आपको ऐसा क्या लग रहा है, क्यों संतुष्ट नहीं हो पा रहे? इसका कारण जैसे कई प्रकार की, जैसे टूरिस्ट आते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, उनके साथ फ्रॉड होना, जो रिसोर्ट बुक कराते हैं उस रिसोर्ट के नाम पे वो रिसोर्ट होना ही नहीं। यहाँ आते हैं लाखों रुपए देकर बुकिंग करा के, लेकिन पता चलता है वो तो रिसोर्ट यहाँ नहीं है। रुकाने के लिए उन्हें रुकवा देते हैं, उसके बाद में उनसे अलग प्रकार के पैसे वसूले जाते हैं। बताया कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। पार्किंग के, हालांकि वो तो व्यवस्था थोड़ी सुधर गई है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। और सबसे ज्यादा मेरे को नुकसान है टिकट। आपको क्या लगता है एक आदमी अगर जैसलमेर 2000 रुपए हो तो वो पूरी टिकट दे पाता है? पटोली, चाहे पैलेस हो, गढ़ीसर हो, नथमल हवेली, सालम सिंह हवेली, जो भी है, बड़ा बाग, ये पॉइंट है। एक आदमी के 100, 150, 200 रुपए। अगर एक फैमिली 4 जने आते हैं तो आप सोच लीजिए एक मोनोमोंट के वो रुपए देते 500, 6 मोनोमोंट 3000, 4000 रुपए वो खाली पेड करते हैं टिकट के। मेरे ख्याल से इतनी टिकट कहीं भी नहीं है, होनी चाहिए, उसके रख रखाव के लिए होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि आदमी उसको वेयर न कर पाए। कभी कभी मेरे को एक बार लगा है, बच्चों का एक बार ग्रुप आया, मैं पटोली था, 150 बच्चे, उन्होंने टिकट के लिए जल्दी से उकसाए तो अंदर जाए, लेकिन जब उन्हें पूछा कि टिकट कितनी है तो 100 रुपीज पर पर्सन, तो 15,000 रुपए देकर वो अंदर देखने जाए तो उनके जो साथ थे उन्होंने उसको मना किया और बाहर से देखने का निर्णय लिया। मुझे बहुत दुख हुआ। अगर ये टिकट 10 रुपए होती तो निश्चित हर बच्चा अंदर जाके वो खुशी का आनंद लेता। तो कहीं ना कहीं ये कमियां भी हमें लगती है। बाहर जाकर लोग कहते हैं कि टिकट ज्यादा है, थोड़ा महंगा है, हालांकि दूर ये महंगा हो सकता है, लेकिन जो ये कमियां मैं कह रहा हूं, जो फ्रॉड हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ छेद है, तो इनमें कोई लपकागिरी के जरिए कुछ भी हो रहा है, जो भी कर रहे हैं, लेकिन जो टूरिज्म को खराब करने की प्रयास कर रहे हैं ये बहुत ही खराब है। और आने वाले भविष्य में अगर जो स्थिति आज है भाई साहब, अगर ये भविष्य में रहती है तो निश्चित ही जैसलमेर को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक समय यहाँ के लोग यहाँ से स्थापन करके जाते थे क्योंकि व्यापार नहीं था, लेकिन टूरिज्म आने के बाद में वाकई आप मानो न मानो ऐसा व्यापार हो गया था और जबरदस्त। लेकिन यहाँ कमी हुई है, इसे हम सुधार सकते हैं। अभी नहीं सुधारा तो भविष्य में बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है। ये 25% से हम 100% कर सकते हैं, अभी दिन बाकी है, लेकिन 100% हर किसी को लग रहा है टूरिज्म टूटा है। आपने जो बताया फ्रॉड की बात है, तो गत वर्ष जो प्रशासन जैसलमेर पुलिस है उसने अभी 100 से ज्यादा वेबसाइटों को भी हैक किया था, पकड़ा था, फर्जी वेबसाइटों को, जाल को, जो नेक्सस है उसको ओपन किया था। और जैसलमेर में भी अभी देखा जा रहा है चारों तरफ यात्रा व्यवस्था सुदृढ़ है, तो आपको कहाँ कमी लग रही है? कमी अभी जो सुधार ये हो रहा है ये होना चाहिए और ये सुधार है, लेकिन ये लोगों को मैसेज अब जाएगा कि धीरे धीरे जैसलमेर में हर चीज का सुधार हो रहा है, उस फ्रॉड को रोका गया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। लेकिन कहीं भी अभी भी कमियां है, वो भी कह रहे हैं, जो पुलिस ने ये किया है उन्होंने भी यही कहा है कि अभी भी कई कमियां है। तो जब तक हम सोने तक नहीं पहुंचेंगे, नहीं तो ये कहते हैं ना कि कैंसर का कीड़ा है, जो छोटा भी अगर कण रह जाए तो वो फिर वापस उसको पूरा बड़ा कर देता है। तो हर किसको यहाँ से हटना पड़ेगा। और मेरी मानो न मानो सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, जैसलमेर की जनता जो भी टूरिज्म से जुड़ी हुई है और लोकल, अगर जैसलमेर के टूरिज्म को बचाना है, आप सभी तन मन से इसमें लगे और इसे बचाएं। और निश्चित ही
कहीं नहीं जाना पड़ेगा और इतना रोजगार हमारे पास पड़ा है, लेकिन लोगों को संतुष्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। संतुष्ट नहीं होंगे तो निश्चित नुकसान होना चाहिए। टूरिस्ट जो जैसलमेर का एंट्री करता है तो शहर का जो स्वर्णनगर चौराहा है, गढ़ी से जो प्राकृतिक धरोहर है, वहां से पैदल आता है, मार्केट होते हुए, फोर्ट होते हुए और पटवा की हवेली जाता है। तो गढ़ी से चौराहे से गोपा चौक तक प्राय कचरे के काफी ढेर लगे रहते हैं, सफाई व्यवस्था बिल्कुल ना के बराबर। उसके बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल, कचरे के बारे में तो ये कहना है कि हालांकि इतनी बड़ी सिटी भी नहीं है हमारी, माने तो जोधपुर का सरदारपुरा और जैसलमेर का पूरा शहर ये बरोबर है। अगर एक आप कॉलोनी जितना छोटा सा क्षेत्र को आप नहीं संभाल सकते, आप मानो न मानो छोटी सी गलियों में ये हालत हो जाती है। जब टूरिस्ट निकलते हैं, मेरी शॉप भी कॉर्नर पे है, कभी कभी नालियां हो जाती है, लेकिन उनकी ये हालत हो जाती है, वो पहले मुंह पर यूं डालकर निकलते हैं, मुंह पर अपने, कि उन्हें इतनी गंदगी लगती है। इसका सुधार बहुत जरूरी है, लेकिन हर जगह है, हो भी रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से हो इस पर इस समय ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जिस समय टूरिस्ट आते हैं कचरा ज्यादा भी होता है, लेकिन इस पर पूरा ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं हर चीज कमी है, हर चीज कमी की बदौलत ही है जो टूरिज्म का हमें नुकसान भुगतना पड़ा है। हम तो रह ही रहे हैं, हमें तो रहना ही है, जैसी भी स्थिति होगी हमें रहना है, लेकिन आया हुआ नहीं रहेगा। मैं किसी होटल में जाऊंगा, अगर वहां व्यवस्था नहीं हो, टॉयलेट खराब, दीवारें टूटी हुई, कलर, मैं रहूंगा उसमें नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं और मेरे को अगर मेरे घर में ऐसा चीज है वो मेरी स्थिति मुझे रहना पड़ेगा। तो हमारा घर ऐसा, लेकिन उससे सुधारेगा कौन? हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को तो आगे आना पड़ेगा। एक देखा गया गत वर्ष भी आपने देखा, उससे गए साल हुआ है, जो पार्किंग टेंडर होते हैं उसमें पार्किंग व्यवस्था जो होती है, जो वहां पे स्थानीय लोग लगे रहते हैं गाड़ियों को पार्क करने, वहां कई बार पर्यटकों के साथ झगड़ा होता है, जिसके कारण जैसलमेर की छवि भी धुआं लगी। कई मैसेज आए हैं, एक नहीं 2-3 ऐसे मैसेज बाहर से आए हैं जहां पर टूरिस्टों से मारामारी हुई है। हो सकती है कहीं वो टूरिस्ट अड़ी करते हो या पैसों के लिए वो जिद करते हो, तो आप भी कॉपरेट कर लें, वो भी अपने हैं, उनसे भी कॉपरेट करके किया जा सकता है। लेकिन मारने के बाद जो मैसेज आता है, फिर जो लोग लिखते हैं, निश्चित ही लोग रुकते हैं। इसका नुकसान जैसलमेर के टूरिज्म को 100% हो रही है। तो मेरा मानना यह है कि जैसलमेर के पूरे प्रशासन से लेकर हर जो इससे सक्रिय आदमी जुड़ा है उससे आगे होना होगा, नहीं तो अन्यथा आप जो आज देख रहे हैं हालत गोपा चौक में, मैं अभी अपने यहाँ खड़े हैं, भले आप ऐसा बता सकते हैं, कुछ भी नहीं है, 20% टूरिज्म नहीं है। इसका सबसे बड़ा नुकसान है कहीं न कहीं टूरिस्टों के साथ हो रही है भेदभाव, तकलीफ है, उनके साथ अलग प्रकार का बताना, करना, कुछ कहना, कुछ, ये बहुत चीजें नुकसानदायक है। इसे सुधारना है तो टूरिज्म से जुड़े हुए लोगों को तो आगे आना ही होगा। आपके हिसाब से क्या सुविधा की जाए जैसलमेर के अंदर, प्रशासन को या राजस्थान सरकार को? सबसे बड़ा मैं मैसेज देना चाहूंगा गाइडों के थ्रू, जैसलमेर में 600 गाइडों को गाइड आवंटित किए गए लाइसेंस। अगर प्रशासन उन्हें, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, अगर उन्हें एकत्रित करके उन्हें बताया जाए, उन्हें जो पार्टियां लेके जाते हैं वो पहले सबसे पहले ये कन्विंस करे। एक समय जो जैसलमेर में फ्रॉड होता था उस पर काफी हद तक प्रशासन ने लगाम लगाई है, हम सभी भी उसमें जुड़े हुए हैं। आपसे भी निवेदन, आप घूमने आए कहीं कचरा ना करें, डस्टबिन देकर डालें। ये अगर गाइड उन्हें कन्विंस करेगा तो 100% गाइड जब तक साथ होगा वो कचरा नहीं करेंगे। तो प्रशासन को उन्हें बुलाकर, 600 गाइड है, रोज के 5 से 7-10 हजार आदमी टूरिस्ट को घुमाते हैं, तो 10,000 टूरिस्ट को अगर लोग डालते हुए कचरे में देखेंगे डस्टबिन में, तो निश्चित ही लोकल जनता भी काफी हद तक सुधरेगी। ये भी एक अच्छा मैसेज है, गाइडों के थ्रू आप दे सकते हो कि जैसलमेर अच्छा है, सुधर रहा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, आप हमसे जुड़िए, हम आपके साथ हैं। तो निश्चित ये गाइड एक बहुत बड़ी कड़ी हो सकती है इसके जुड़ाव में। पर्यटन में एक सबसे बड़ा नासूर है लपकागिरी। कई बार पुलिस लपकों को पकड़ती है, लेकिन फिर भी ये स्नीपर सेल की तरह वापस एक्टिव हो जाते हैं, इसके बारे में? मैं उनको कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा 50-60 जने लपकागिरी कर रहे हो, लेकिन आप जैसलमेर के हजारों परिवार को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हो। तो आपसे निवेदन है, कहीं भी आप रोजगार मिल सकता है, हजारों लोगों को मिल रहा है, लाखों करोड़ों लोगों को भारत में रोजगार मिल रहा है। अगर आप 25-50 जने लपकागिरी नहीं करेंगे तो मेरा विनम्र निवेदन आपके इस चैनल के जरिए जो आपने मुझे जोड़ा है, मैं इस जैसलमेर की जनता के लिए कुछ न कुछ मेरे मुंह से तो जरूर कहना चाहूंगा। आप लपकागिरी का छोड़कर दूसरा काम भी अगर करना चाहें, बहुत काम है, आप करिए। आप अगर 15-20 जने अगर 100-200 जो भी हो गलत कर रहे हैं, उसका नुकसान जैसलमेर का पूरा टूरिज्म भुगत रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी कड़ी है जो आपने पूछा है। तो आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप कॉपरेट करें तो जैसलमेर का टूरिज्म बढ़ेगा, और आप 20-25 जने शांत हो जाएंगे तो निश्चित ही लाखों लोगों को रोजगार आगे भविष्य में मजबूत मिलेगा। एक सर देखा गया जैसलमेर सीमावर्ती क्षेत्र भी है और सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, क्या यूनेस्को की लिस्ट में जैसलमेर का किले का भी नाम दर्ज है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक दर्दनाक हादसा हुआ बस अग्निकांड को लेकर। कहीं ना कहीं टूरिस्ट से प्रभावित होते हैं कि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं देखी गई हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि एयरलिफ्ट भी किया जा सकता था उन पेशेंट को जोधपुर। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसी घटना मैंने मेरे जीवन में हमारे यहाँ कभी नहीं देखी है, लेकिन जो ये हुआ है इसकी तो भरपाई कभी नहीं कर सकते। कभी भी किसी भी रूप में हमने जो खोए हैं हमारे, उनको हम कभी भी भरपाई कर ही नहीं सकते। लेकिन आने वाले समय में ये जरूर कर सकते हैं, अगर लोग जुड़कर
अपनी हॉस्पिटल को सुधारने का आप काम जरूर करें। उस दिन जो हालत हमने देखी है, मतलब कुछ है ही नहीं, जो भी आ रहा छोटा मोटा झटका के आप भेज देते हो, रेफर कर रहे हो। ये बस वाली घटना, ये घटना तो हमारे साथ हुई है, लेकिन ये उन लोगों को लिए सबके भविष्य में हमारा कोई अपना इस तरह न खोए। जो ये दिवाली लोगों के लिए एक नासूर की तरह हो गई इस बार, जो आनंद नहीं आ रहा है लोगों को, वो सिर्फ यही कारण है। हर कोई ये सोच रहा है, दर्द में है, हर किसी को लग रहा है कि ये कैसे हो गया। जो अपनी खुशी के साथ जा रहे थे, एक समय में समाप्त हो गए सभी। तो इस पर निश्चित ही परिवहन विभाग को सोचना चाहिए। धंधा करे, उनका भी व्यापार करे, लेकिन उसके नियम के दायरे में रहकर किसी की जान के साथ खेले, ये भी सहन नहीं होना चाहिए। और दूसरा हॉस्पिटल, इस पर मैनेजमेंट का इतना बड़ा जिला होने के बाद भी इस हॉस्पिटल में वो व्यवस्था नहीं है कि हम 25-50 हमारे कोई तकलीफ न हो तो उन्हें रोक सके, उन्हें बचा सके, उसके लिए व्यवस्था कर सके, उनके लिए पूरा यहाँ पर प्रोटोकॉल के साथ हर चीज व्यवस्था कर सके। क्या है ही नहीं? क्या पैसे की कमी है देश में? या पैसे है नहीं? क्या कमी है? हर चीज से हम विकसित की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम अपनों को नहीं बचा पा रहे हैं। ऐसे लोग चले। निश्चित अगर पूरी व्यवस्था यहाँ होती तो मेरे को लग रहा है हो सकता है कई जाने यहाँ बच सकती थी। वो मासूम बच्चे कई बच सकते थे, क्योंकि दूर ले जाकर चार, दूसरा ये भी आपने यहाँ कहा कि यहाँ से ले जाना पड़ता है। कहाँ? बाड़मेर में की व्यवस्था नहीं है, 150 किलोमीटर ले जाओ। जोधपुर 300 किलोमीटर, उसके बावजूद भी ये हाल है। 300 किलोमीटर के बाद में अगर आप चाहते छोटे मोटे काम के लिए आप एयरप्लेन लगवा देते हो, क्या इस घटना के लिए व्यवस्था नहीं हो सकती थी? 40 जनों को बाई एयरलिफ्ट जोधपुर से भी नहीं किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था विदिन 1 घंटे में, प्रशासन चाहता तो। लेकिन ये कहीं न कहीं कमियां हैं, उसे दुरुस्त करना पड़ेगा जनता को। जनता नहीं बोलती, ये क्या कारण है? बिल्कुल यहाँ पर आपका सबको आगे आना होगा। और इस घटना के बाद में अगर हम सबक नहीं लेते हैं तो भगवान न करे दीपावली पर कई ऐसी घटनाएं हो सकती है, बच्चे फटाके फोड़ते हैं, उसकी नुकसान हमें होगा। हॉस्पिटल वाले सीधा रेफर टू जोधपुर, रेफर टू जोधपुर, रेफर टू जोधपुर। मेरे पास पैसे नहीं है, डिलीवरी केस आया, रेफर टू जोधपुर। छोटी मोटी लगी, रेफर टू जोधपुर। अगर उसके पास 50,000 रुपए नहीं है, वो कहां से लाए? आम आदमी पैसे कहां से लाए? वो व्यवस्था यहाँ प्रोवाइड नहीं कर सकते। लाखों रुपए आप लगा रहे हो अलग अलग जगहों पर, यहाँ पर व्यवस्थाएं हो सकती है। बिल्कुल आपने बहुत ही सही सवाल किया है। जो हमने खोया है उसकी भरपाई हम जिंदगी भर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगलों को ना खोए उसके लिए हम व्यवस्थाएं सब कर सकते हैं। अगर जनता साथ हो तो प्रशासन बिल्कुल आपके साथ खड़ा होगा। व्यवस्था में आपको बोलना पड़ेगा, बोले बगैर आपको कुछ भी नहीं मिलना। ये थे हमारे साथ में विक्रम जी चूरा, जिन्होंने बताया जो घटता हुआ टूरिज्म है, कहीं ना कहीं उसमें जो लपकागिरी है, फेक वेबसाइट है, वो कहीं ना कहीं नासूर है। प्रशासन पहले भी अलर्ट है, अभी भी अलर्ट है, प्रशासन इस पर नकेल कस रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये वापस एक्टिव हो रहे वो टूरिज्म को प्रभावित करते, क्योंकि इस समय टूरिज्म चरम पे होता था। लेकिन और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो सफाई व्यवस्था है उसको लेकर जो टूरिस्ट है, जैसे भाई विक्रम जी ने बताया कि टूरिस्ट नाक पर रुमाल रखकर चलता है। क्यों? क्योंकि उनको गंदगी महसूस होती है, क्योंकि वो जिस जगह से आते हैं वहां पर ऐसा हालत नहीं होते, तब उनको यहाँ देखने पड़ते हैं। क्योंकि हमने भी देखा है गढ़ी से चौराहे से गोपा चौक तक जब वो भी निकलते हैं तो रात को गंदगी के अंबार लगे होते हैं। और सबसे बड़ी जो भी अग्निकांड हुआ जिसको लेकर इनका भी आज दर्द छलका, इन्होंने बताया कि जो जैसलमेर के अंदर ये जैसलमेर जो हॉस्पिटल है जवाहर चिकित्सालय, वो किसी तरीके से प्रिपेयर नहीं है। तो रेफर टू जोधपुर की जाता, जो यहाँ से 300 किलोमीटर जोधपुर है, यहाँ से जो पेशेंट जाता है उसको पहुंचने में कम से कम 4 घंटे लगता है। अब आप सोचिए 4 घंटे में 4 घंटा और 1 घंटा भर कितना अंतर होता है। शायद पेशेंट बच सकता है, अगर यहाँ एक प्रिपेयर इलाज मिले तो पेशेंट बच सकता है। जैसलमेर से थार क्रॉनिकल के नरेंद्र सिंह चौहान, जैसलमेर।